ये बर्दाश्त से बाहर था कि पाकिस्तान एक 1973 के आईन के तहत एक जमहूरी मुल्क बने। उनसे ये हजम नहीं हो रहा था कि एक वजीर आजम के बाद दूसरे वजीर आजम के बाद एक तीसरा वजीर आजम इस कुर्सी पे बैठ रहा था। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था। तो उनका हमारा कामयाबिया के जवाब में, जैसे मैंने पिछली तकरीर में कहा, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हम पे मुसल्लत किया गया। एक सिलेक्टेड राज इस मुल्क में कायम किया गया और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक कठपुतली को इस कुर्सी पे बैठाना था। उसका मकसद ये था कि जो भी आपने वो 10 साल पीरियड में पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामयाबियां हासिल की, उनको रिवर्स करना उनका मकसद था। उनका मकसद ये सिर्फ नहीं था कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम को इस कुर्सी पे बैठाना था, मगर उनका मकसद ये था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि वो उनसे हजम नहीं हो रहा था, उसको भी रिवर्स करना था। उनका मकसद ये था कि वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इस मुल्क को बांग्लादेश के जंग के बाद इकट्ठा रखा था, उसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स करके, उसी 18वीं तरमीम को रिवर्स करके, उसी एनएफसी अवार्ड को रिवर्स करके, सूबों के हुकूक को सलब करके एक बार फिर इस मुल्क में 1 यूनिट कायम करना था। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान के अवाम इसलिए कि आप कामयाब थे, इसलिए कि हम कामयाब थे, तो पाकिस्तान के अवाम ने ये नाइटमेयर सिनेरियो नहीं देखा। मगर आपने वो जो 10 साल प्लान था, जो डॉक्ट्रिन था, आपने 3 साल में वो प्लान को, वो साजिश को नाकाम बनाया। और कैसे नाकाम बनाया जनाब स्पीकर? वो भी 10 अप्रैल 2022 को जनाब स्पीकर। हमने उनका तो आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालत को इस्तेमाल नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं किया, किसी गैर जमहूरी कुव्वतों के कंधे पे को इस्तेमाल नहीं किया। अपने तारीख के पहली बार जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके, अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके उस सेलेक्टेड को, उस नालायक को, उस मुसल्लत किया गया वजीर आजम को घर भेज दिया। और पाकिस्तान में जो बहरान उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने शुरू किया, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी बहरान हो, चाहे वो हमारा आईनी और जमहूरी बहरान हो, इस मुल्क के तमाम ट्रांसफर ऑफ पावर करवा दिया। और ये पाकिस्तान की सियासी जिदोजहद में एक मेक और ब्रेक मोमेंट था, जिसके नतीजे में 5 और साल हमें साजिशों के बावजूद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला। और फिर आपने देखा किस तरीके से 2008 से लेके 2018 तक
जब आपको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला था तो फिर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला था। जब आपको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला था तो इसका मतलब यह था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी बुनियाद ने डाला वो कंटिन्यू चलता रहा और 10 साल के नतीजे में उस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अवाम को मुआशी तरक्की मिला। माजी में कोई हुकूमत 30 दिन के लिए आता था, 90 दिन के लिए आता था, तो फिर कोई हुकूमत 3 साल के लिए आता था, और जब एक हुकूमत आता था तो वो दूसरे के सारे मंसूबे खत्म कर देते थे और जीरो से शुरू कर देते थे, और पाकिस्तान का तरक्की नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं हो रहा था, पाकिस्तान का जमहूरी तरक्की नहीं हो रहा था, दहशतगर्दी के मुकाबले में, इंतहा पसंदी के मुकाबले में कोई कंटिन्यूटी नहीं हो रहा था। मगर हमने इस यूनिटी की वजह से, मुत्तहिद होने की वजह से, जातियात की सियासत को छोड़ के इस 1973 जमहूरी सिस्टम को चलाने के नाम पे हमने देखा कि पाकिस्तान से इस सिमत पे चलता रहा तो पाकिस्तान का मौशी तरक्की भी गारंटी था, पाकिस्तान का जमहूरी तरक्की भी गारंटी था। मगर ये कुछ कुव्वतों के लिए बड़ा तकलीफ दे था। जैसे हमने 30 साल जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद किया, तो वैसे ही कुछ कुव्वतें ऐसे हैं जो 30 साल जमहूरियत के खिलाफ साजिशें पका रहे थे, और वही कुव्वतों के लिए